नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप? आशा करते हो बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम स्विच वर्ड से हट करके होली के ऊपर किए जाने वाले उपायों को बताने जा रहे हैं, जिससे आपके जीवन में समृद्धि आए, रोग कष्ट जो है वो दूर हो, बुरी नजर से आप बच सके, आपके दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बना रहे। इन चीजों को लेकर के आज हमने प्रस्तुति लेकर आए हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार है, परमात्मा आपके भी जीवन में खुशियों के रंग इसी तरह से भरता रहे। तो इसी कामना के साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन दबाएंगे, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन उनके पास बड़ी इजीली पहुंच सके। जो पुराने साथी हैं, उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो अपनी फीडबैक दे करके मुझे उत्साहित करेंगे। और ज्यादा टाइम न लेते हुए, तो सबसे पहले जिन लोगों को बुरी नजर का असर रहता है, जो लोग बार बार बुरी नजर का, नजर दोष का शिकार होते हैं, उनके लिए सबसे आसान सा उपाय है कि 4 लौंग लेंगे, फूल वाले लौंग लेंगे, टूटे हुए लौंग नहीं होने चाहिए। 4 कपूर की टिक्की लेंगे और अपने सिर से वार करके उस अग्नि में, जहां पे होलिका दहन हो रहा होगा, उस अग्नि में उसको समर्पित कर देंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि नजर दोष भी खत्म हो जाती है और हाथ में बरकत भी आती है। क्योंकि कहते हैं कि नजर दोष किसी लोगों की इतनी बुरी होती है कईयों की, कि उससे पत्थर भी फट जाते हैं। तो इससे बचाव करने के सबसे आसान और सरल सा उपाय बताया आपको, आप कीजिएगा और इसका आनंद लीजिएगा। दूसरा है कि ये त्योहार जो है अच्छाई की जीत को दर्शाता है, बुराई की अंत को दर्शाता है। तो सबसे पहले घर में जो सुख शांति नहीं रहती, घर में कलह क्लेश रहता है, खिंचातनी रहती है, बहुत तनाव सा रहता है घर के अंदर, कोई किसी से बात करके खुश नहीं होता, किसी न किसी रूप से घर में मतलब तनाव का सा माहौल बना रहता है। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात कि जो आपने राख लेके आनी है अग्नि की, वो जो होलिका दहन के बाद एक मुट्ठी भर वो राख ले आइए और उस राख को एक पोटली बांध ले उसकी, और उसको थोड़ी सी राख को तो पोटली में मेन दरवाजे के ऊपर बांध दे, और दूसरी जो थोड़ी बहुत राख बचती है उसको अपने घर के चारों तरफ छिड़क दे। उससे क्या है कि आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी आपके घर के तनाव है, वो धीरे धीरे से खत्म होने शुरू हो जाएंगे। आर्थिक तंगी अगर है आपके घर में किसी भी तरह की, पैसा आता है टिकता नहीं है, सेविंग नहीं होती है, फजूल की खर्ची हो जाती है, फालतू का इधर से उधर, उधर से इधर खर्चा होता रहता है, जिसकी वजह से आपको जहां पे खर्च करना चाहिए वहां के लिए तो पैसा बचता ही नहीं है ना। तो ऐसे में आपने क्या करना है, उसी राख को जो आप लेकर के आए हैं उसमें लाल पोटली बांधकर आप अपने मंदिर में रखिए, या जहां तिजोरी रखी हुई है आपने, जहां आप धन का संग्रह करते हैं वहां पे रखिए। नहीं है तो आप अपने पर्स में जरूर उसको रखिए। इससे आपके आर्थिक तंगी में सुधार मिलेगा। बुरी नजर, जो मैंने अभी ऊपर नजर दोष का भी बताया, कई बार बुरी नजर ऐसी होती है कि हमारे घर में लोग विजिट करते हैं, आते हैं, और घर में नेगेटिविटी, घर का सामान दे करके उनकी आंखें तनी की तनी रह जाती हैं कि ये इसने ऐसा बना लिया, इसने वैसा बना लिया। तो ऐसे में जो नजर दोष होती है, उनकी जो नेगेटिविटी होती है, वो हमारे घर में प्रवेश कर जाती है और उसका असर कई कई दिनों तक, कई कई सालों तक रह जाता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि आप अपने शरीर में उस जो राख को लेके आए हैं, सबसे पहले अपने माथे पे, अपने गले पे और अपनी छाती पे उसको लगाएंगे। क्योंकि नजर दोष से क्या होता है कि ना हमारी सेहत भी दूषित होती है, हमारी सेहत पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। इससे आपकी जो बीमारी चली आ रही है, जिसका आप मतलब निदान तो करते हैं, दवाइयां तो खाते हैं, लेकिन उसका असर नहीं होता, कुछ दिनों के बाद कोई बीमारी, कुछ दिनों के बाद कोई बीमारी, तो बार बार बीमारी घेरती है। ये भी एक नजर दोष का भी असर हो सकता है इसमें। तो अगर आप एक पूर्णमासी से लेकर के, जैसे होली पूर्णमासी वाले दिन ही आती है, तो उस पूर्णमासी से लेकर के अगली पूर्णिमा तक आप डेली उसका तिलक लगाएंगे, एक माथे पे, एक हृदय पे और एक गले पे। तो अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो आपका जो रोग है वो भी खत्म हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में अगर सौहार्द चाहते हैं आप, आपकी पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, विचारों का तालमेल नहीं है, बात बात पे खींच सी आती है एक दूसरे से बात करते हुए, तो आप क्या करेंगे, एक जटा वाला नारियल लेंगे और उसको आप अग्नि में समर्पित कर देंगे।
और ये बोलते हुए इस इंटेंशन के साथ कि हे परमात्मा, जो हमारे बीच का तनाव है वो भी इस अग्नि में भस्म हो जाए। तो उसके बाद आकर के घर में शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे, जिससे कि आपके घर में एक घी की जो महक से है वो आपका घर महक जाए। तो इस तरह से आप ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत असर होगा इन चीजों का। तो दोस्तों ये करिए और करके फिर मुझे फीडबैक दीजिए, क्योंकि ये जो उपाय होते हैं बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं लेकिन कारगर होते हैं। और अगर आप किसी और समस्या का अपने जीवन में समाधान चाहते हैं तो आप बेझिझक मेरे फोन नंबर 7988834860 पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी होली वंस अगेन।